हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि इग्नू के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, तो एक बच्चे का कमेंट आया था आज हमारे चैनल पर कि PEG 103 पे जो है एक एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो लाने के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो टॉपिक है ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है क्या होता है कि पूरे साल पढ़ नहीं पाते हैं, और चूँकि ओपन यूनिवर्सिटी है, जो भी इसमें एडमिशन लेते हैं वो किसी ना किसी और काम में जो है अपना साथ ही साथ कोई अदर भी काम या फिर कोई अदर भी पढ़ाई कर रहे होते हैं साथ ही में। उसके कारण पढ़ाई उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। और होता क्या है कि इग्नू एक ऐसा जो है ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे को फेल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप अगर पूरे कॉपी को जो है भर देते हो सिर्फ, ठीक है, और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक्स है उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर वो मार्क्स नहीं के बराबर ही देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कुछ टिप्स। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ बताऊँगा, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा। ये इन्फॉर्मेशन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आपके एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड जो है थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा पहुँचे। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि बहुत से बच्चे का मेरे पास कमेंट आया हुआ था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पे 2 से 3 बार जो है क्रॉस कर चुका हूँ या फिर इसमें पास नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ज़रूरी क्या होता है कि आप जब जान चुके हो कि वो एक सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा आपके लिए जो है कहीं ना कहीं हार्ड बन रहा है, या फिर आपको जो है पास अगर आप नहीं कर पा रहे हैं उस सब्जेक्ट में, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, बाकी दूसरी बात जो आती है हमारी, फोकस तो कोई, देखिए इग्नू का जो है बुक बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण जो है पूरा जो कंटेंट है उसको पढ़ना जो है मुश्किल हो जाता है। तो हम तैयारी कैसे करें, शॉर्ट तरीके में स्मार्ट तरीके से तैयारी कैसे करें, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इग्नू में कुछ ही टॉपिक्स है, जैसे कि मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ BEG 103 कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश का है। ठीक है, ये चैप्टर ये जो बुक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे कहीं ना कहीं ये जो हमारा ये जो सब्जेक्ट कोड है ये हमारे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। तो इसे आप बेसिकली यूँ ही अपने जो है अपने आप में स्किल डेवलप करने के लिए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें कैसे करना है। इसमें देखिए मेनली जो है बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप एक एक चीज़ों को पढ़ने स्टार्ट करोगे तो फिर बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे देखना है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक को पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही जो है हमें थोड़ा सा डिटेल्ड तरीके से पढ़ लेना है। कि मान के चलिए अगर मैं पढ़ रहा हूँ ग्रुप डिस्कशन के बारे में, ठीक है, तो उसके क्या से मतलब क्या क्या जो है ग्रुप डिस्कशन के दौरान हमारी जो एक्टिविटी रहनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं डिटेल्ड में ही ग्रुप डिस्कशन में पढ़ लूँगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रुप डिस्कशन में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मैं आसानी से लिख दूंगा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, वो भी मैं लिख दूंगा। अगर ग्रुप डिस्कशन की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी लिख दूंगा। ग्रुप डिस्कशन के क्या पर्पस होते हैं, वो भी लिख दूंगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में डिटेल तरीके से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही बताऊंगा। आप ज़रूर से ज़रूर इन टॉपिक्स को, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल में सर्च करके कहीं से भी जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, और कोशिश करें एग्ज़ाम में कि अपने लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि याद पूरा आप बुक नहीं कर सकते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, और ग्रेजुएशन में आप पहुँच चुके हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि आप में राइटिंग स्किल कितनी है। ठीक है, तो वहाँ कोशिश करें आप कि अपने से जितना ज़्यादा बना सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में वर्ड फॉर्मेट कर सकें और उसको बना के लिख सकें सिंपल वे में। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्ड आपको लिखने हैं, बहुत ही जैसे आपको आता है। ठीक है, लेकिन आप जो लिखेंगे, जो भी आप ऐड करके लिखोगे, अपने से फॉर्मेट करके लिखोगे, वो होना चाहिए उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर टॉपिक पर ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं किसी और क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं करोगे कॉपी। ठीक, अब चलिए मैं कुछ टॉपिक्स को बताता हूँ आपको और फिर बोलता हूँ कि कैसे करना है इस टॉपिक्स को। ठीक है, कवर। तो देखिए ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कोड BEG 103, इसका जो है नेम है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ठीक है, तो
सबसे पहला जो मतलब इसमें जो आता है क्वेश्चन, जो देखिए मेनली पूछे जा चुके हैं यहाँ पे, जितना भी मैंने डाटा लिखा हुआ है ये सारे डाटा जो है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम प्लस आपके जो असाइनमेंट सबमिट हुए हैं उसके बेस पर ही मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो आप इसे नज़रअंदाज ना करेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए सबसे पहला है व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर सॉफ्ट स्किल के बारे में पता है कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ये पढ़ लेना है। सॉफ्ट स्किल का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, ठीक है, वेयर वी नीड सॉफ्ट स्किल्स, ये भी पढ़ लेना है। सॉफ्ट स्किल के अंदर में क्या आते हैं ये भी पढ़ लेना है। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा जिसको हम यहाँ पे नेम इसको कर देते हैं, ये है हमारा सॉफ्ट स्किल, ठीक है। इस सॉफ्ट स्किल के अंदर से हमें पढ़ना है इसके बारे में जो है टाइप्स, ठीक है, टाइप्स पढ़ लेना है। वेयर वी नीड इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये सारा चीज जो है आप सॉफ्ट स्किल के बारे में पढ़ोगे तो ये 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके कवर हो जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ये जो है जून 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि वेयर वी नीड जो है सॉफ्ट स्किल, या फिर डिस्कस उसके बारे में पूरा करने बोला था। 10 नंबर के क्वेश्चन थे, आसानी से जो बच्चे पढ़ के गए होंगे वो ले आए होंगे मार्क्स, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लें। अगला जो है हमारा वो है ग्रुप डिस्कशन। जैसा कि मैंने अभी ग्रुप डिस्कशन के बारे में चर्चा किया कि ग्रुप डिस्कशन का जरूरत क्यों पड़ता है हम लोग को, ठीक है। दूसरा है कि ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन सी चीज़ हमें करनी चाहिए, व्हाट टू डू और व्हाट डोंट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। ये हमारा नीड ऑफ ग्रुप डिस्कशन को जीडी ही लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में। अगला है हमारा कि नीड ऑफ जीडी हो गया, व्हाट टू डू और डोंट लिखना है। थोड़ा सा रुकिए। तो ये हो जाएगा डू और डोंट, ठीक है। ये इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। कौन कौन सी एक्टिविटीज टू फॉलो, ओके। कौन कौन सी एक्टिविटी आपको फॉलो करना है ग्रुप डिस्कशन के दौरान, ये भी यहाँ पे हमें मेनली जो है पढ़ लेना है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन आपका कवर हो जाएगा। कहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आंसर दे दोगे आसानी से। अगला है हमारा लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब लेटर राइटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जनरली लेटर राइटिंग जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला हो जाता है हमारा फॉर्मल लेटर, दूसरा हो जाता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे कि कोई ऑफिस हो गया, किसी भी जॉब रिलेटेड आपका जो फील्ड है, या फिर किसी भी ऐसा फील्ड जहाँ पे जो है मेनली आप एक जो नॉर्मल जो है वहाँ पे एक्टिविटी आप शो नहीं कर सकते हो, वैसे जगह पे आपका जो है फॉर्मल राइटिंग स्किल वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो फॉर्मल राइटिंग के क्या जो स्किल्स हैं, क्या क्या वहाँ पे मतलब किस तरीके से उसको लिखा जाता है, आप बस उसका तरीका देख लें कि कैसे जो है कहाँ पे हेडिंग लिखा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप आपके पास अगर बुक होगी तो ज़रूर उसे देख लें, ठीक है। क्योंकि मैं अभी पूरा डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे एग्जाम अभी बाकी है, तो उसके बारे में भी मुझे वीडियो डालना है एग्जाम स्पेशल के लिए। तो आपको मैं जितना बता दे रहा हूँ उतना पढ़ लें, डेफिनेटली आपके 70 to 80 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग में फॉर्मल टाइप एंड इनफॉर्मल टाइप्स, ठीक है। ये दोनों टाइप के जो लेटर्स हमारे लिखे जाते हैं उसका जो हमारा जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको देख लें कि कैसे उसका मतलब कैसे लिखा जाता है। अगला है हमारे सीवी और रिज्यूम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो है 10 मार्क्स का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रिज्यूम, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रिज्यूम और सीवी क्या होते हैं। रिज्यूम आप कह सकते हैं कि आपके बारे में, ठीक है, आप अपना इन्फॉर्मेशन अगर किसी को देते हैं तो आपका जो शॉर्ट आपका एक 1 पेज, देखिए रिज्यूम 1 पेज का होता है बेसिकली, ठीक है। बट सीवी इज अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। Whenever you will attend any interview, you have to submit your resume because they need they need to know you in less words. Okay, so you submit their resume. But whenever you will join any company or any institute, then you have to submit your CV because after you joining that company, they need your
डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, तो वहाँ पे आपको जो है सीवी देना पड़ता है। तो सीवी जो हो जाता है हमारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो जाता है आपके बारे में, और रिज्यूम क्या हो जाता है, वो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हो जाता है आपके बारे में। तो आप इसे अपने भी लैंग्वेज में वहाँ पे ऐड करके लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लगभग हर एग्जाम में। तो आप इसको जरूर देख लें, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी चौथी नंबर की टॉपिक। अगला है हमारा टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न के बारे में हमें देख लेना है कि टेलीविज़न जो है मेनली हमारा एक जो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन, ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है, और इससे क्या क्या जो इसके फ़ायदे हैं, इससे क्या क्या चेंजेस आए हैं डिजिटलाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें टेलीविज़न में पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, आप अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, इस पे वही सारे टॉपिक पूछे जाएंगे जो आपने सुन रखा हो, ठीक है। आपसे रिलेटेड टॉपिक पूछे जाएंगे, बट आपने एक चीज़ करना है कि अगर आपको नहीं आता है तो आप अपने से जो भी आपको हिंदी में आता है कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, जैसे भी हो टूटा फूटा वर्ड में, और उसको अच्छी तरीके से लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा गंदा राइटिंग में लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, वैसा नहीं है। आपको अच्छे तरीके से लिखना है, और जितना भी आपको आता है उतना ही लिखना है, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आपके जो मतलब राइटिंग के लिए कॉपी आपको जो दिया जाएगा वो 20 पेज का अगर है, तो कम से कम आप जो है 75% जो पेजेस है उसको भर देने का कोशिश करें। अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं जो है एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट डालता है। तो अगला है हमारा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट हमें यहाँ देख लेना है। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर जो है ये प्रिंट मीडिया में आ जाता है मेनली, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। प्रिंट मीडिया के बारे में अगर पढ़ेंगे तो डिटेल्ड तरीके से आपको पता चल जाएगा। बाकी न्यूज़पेपर भी, मतलब प्रिंट मीडिया में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है न्यूज़पेपर, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ लेते हो तो और 2-3 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप जो है किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर पढ़ दोगे। तो अगला जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए जो है मील का पत्थर के रूप में होता है, ठीक है। आप अगर फिगर ऑफ स्पीच आपको आता है तो बहुत लगभग हर आपके जो सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश ऑनर्स में, हर एक कोड में जो है फिगर ऑफ स्पीच का चर्चा किया गया है। तो इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें भी है, तो उन सभी फिगर ऑफ स्पीच को आप जरूर देख लें। एक दो फिगर ऑफ स्पीच मैंने यहाँ पे लिखा है। मेटाफर हो गया, मियोसिस हो गया, एंटोनोमेसिया हो गया, आयरनी हो गया, एफिज्म्स हो गया, सिमिले हो गया, पैराडॉक्स हो गया, हाइपरबोले हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ जो है थोड़े डिफरेंट टॉपिक को भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, WWW हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसके बाद वेब ब्राउज़र हो गया, हाइपर लिंक हो गया, और न्यूज़पेपर हो गया। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना है। आप गूगल में इसको सर्च मारोगे, जो भी आएगा आप उसको समझ लें। बाकी आप एग्जाम हॉल में खुद से क्रिएट करके आंसर को लिखें, आपको आसानी से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, एकदम बहुत ही लिमिट टॉपिक है, आप इन्हीं को बस पढ़ लें, डेफिनेटली आपको 70 to 80% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इंटरव्यू के बारे में आप पढ़ लिए तो वहाँ पे मेनली पूछे जाएंगे कि वाई वी नीड इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू क्यों जरूरी है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या उसके एक्टिविटीज़ होते हैं। सेम टू सेम देखिए, ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंटरव्यू, बट इन दैट प्लेस देयर आर अबाउट 6 to 10 पीपुल बाय विच यू हैव टू कम्युनिकेट, ओके। और मेनली जो है ग्रुप डिस्कशन में जो आपको देखा जाता है कि इफ़ यू हैव द टीम लीडर क्वालिटी और नॉट, ठीक है। अगर आप में जो है टीम लीडर क्वालिटी है तभी आप ग्रुप डिस्कशन को पास कर पाते हैं। तो वो भी एक टाइप का इंटरव्यू है, बट इंटरव्यू में आपको जब इस स्पेसिफिक इसके बारे में चर्चा किया जाए कि इंटरव्यू क्या होता है, तो आपको वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू को भी आप जो है उसको भी देख लें। अगला है स्मॉल टॉक्स, ठीक है। तो स्मॉल टॉक्स क्या होता है? स्मॉल टॉक्स देखिए मेनली कहीं पे आप मिलते हैं, मान के चलिए किसी एक पर्सन से मिले कोई मीटिंग में, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हो, बट आपको लग रहा है कि मुझे बात स्टार्ट करनी चाहिए, और उस जो सेकंड पर्सन जो है हमारे सामने उसको भी लग रहा है कि हमें बात स्टार्ट करना चाहिए, बट बात स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो उस जगह पे हमारा जो है स्मॉल टॉक्स काम आता है। वहाँ पे जो बात हमारे स्टार्ट करने की जो स्ट्रेटेजी होती है उसे ही बेसिकली हम लोग स्मॉल टॉक कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि स्मॉल टॉक इज अ वे बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विथ एनी अननोन पर्सन फर्स्ट टाइम, ओके। तो इस तरह से भी आप जोड़ के लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली वो नंबर आपको मार्क्स अच्छे दे देंगे। अगला है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में मेनली हम लोग बातचीत करके अपना जो है जो भी हमारा विचार रहता है वो भी हम लोग शेयर करते हैं,
बाकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग इशारे के साथ या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज़ के साथ जिसमें हम बोलते नहीं हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, वही हो जाता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हमारी थी बेसिकली जो इसका जो है मतलब टॉप टॉपिक्स। अगर आपने इसे कवर कर लिया तो आप 100% एग्जाम में पास कर जाओगे, नो डाउट, ओके। और अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे, तो आप फॉलो कर लें इसे, डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो गाइज आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी और आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अगर आप इग्नू से रिलेटेड और भी ज़्यादा कंटेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।